नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज बात छत्तीसगढ़ की योजनाओं पर जो चल रही तकरार की। जी हां, छत्तीसगढ़ में योजनाओं पर भाजपा और कांग्रेस में तकरार है। भाजपा का आरोप है कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम की योजनाएं, विजयराजे सिंधिया के नाम की योजनाएं बदल दी गई हैं। नाम परिवर्तन करके बघेल सरकार श्रेय ले रही है और अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। 36 ऐसी योजनाएं हैं जिनको बंद कर दिया गया है, ऐसा आरोप भाजपा ने लगाया है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में तकरार तेज हो गई है। भाजपा आरोप लगा रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ योजनाएं 2004 के पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से चल रही थी, जिनका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दी गई थी। तो नाम बदलने की यह सियासत आगे क्या रंग लाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस समय अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से चल रही हैं। योजनाओं के नाम तो सरकार बदलने के साथ ही बदल जाते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इस बार छत्तीसगढ़ में खास बात यह है कि यहाँ कई योजनाएं ऐसी हैं जो सही हितग्राहियों तक पहुँचने में कामयाब रही हैं। कुछ योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर भी बदली है। वहीं कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनसे गरीब तबका विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। 26 जनवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा की है। इसमें श्रमिकों की पहली 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीयन है, इसलिए यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे पहले भी कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान खरीदी का समर्थन मूल्य 3 किस्तों में दिया जाता है। गौधन योजना में सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है। इससे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या कम हुई है। भूमिहीन कृषि मजदूर को सरकार 6000 रुपए प्रति वर्ष सहायता देती है। हालांकि इनमें से कुछ योजनाओं में अनियमितता की शिकायत भी मिली है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की योजनाओं के सहारे वह अपनी चुनावी नैया पार लगा लेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा ने जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार जनता के साथ है और ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिससे गरीबों और वंचित तबके को फायदा हो। देखिए, वो विफल हुए तब तो हम सत्ता में आए। दूसरी बात यह है कि लगातार अभी जैसे 2 बेटियों को जो श्रमिक परिवार है उसको 20,000 रुपये जमा किया जाए उसके खातों में, ये हमारी घोषणा है और इसे हम क्रियान्वित करेंगे, तो ये हमारी सफलता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी योजनाओं को कागजी बताकर खारिज किया है। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि नोनी सशक्तिकरण योजना केंद्र की योजना है, जिसका नाम कांग्रेस सरकार ने बदल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पहली योजना को बंद किया जाता है, बाद में उसका नाम बदला जाता है और नई योजना प्रारंभ कर दी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। उन्होंने बताया, भाजपा सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा मजदूरों को पंजीकृत किया गया था। इन मजदूरों के खाते में 540 करोड़ रुपए जमा भी किए गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा सरकार ने 36 योजनाएं चलाई थी, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। अब इन योजनाओं को नया नाम दे रहे हैं। अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार को मजदूरों, किसानों और महिलाओं का पैसा खाने वाली सरकार भी कहा है। कोई नोनी सशक्तिकरण योजना नई योजना है ही नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि जब वो बच्ची के पैदा होते ही साथ 20,000 रुपए उसके खाते में जाएंगे और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो हमारी सरकार के समय भी योजना थी, कोई नई योजना नहीं है। पहले योजनाओं को बंद करते हैं। मजदूरों के पैसे को, किसानों के पैसे को खाने वाली कोई सरकार है, महिलाओं के पैसे को खाने वाली कोई सरकार है। पहले पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख बच्चियों की शादी में सहायता मिलती थी। आज इनसे पूछे जरा कितनी बच्चियों की शादी में सहायता दी।
छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन योजना को सरकार ने अत्यधिक सफल बताया है। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना और इसके बाद नोनी सशक्तिकरण योजना को भी सरकार गेम चेंजर प्रसारित कर रही है। सरकार का लक्ष्य 80% ग्रामीण आबादी तक पहुंचने का है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। अधिकांश विधानसभा सीटें ग्रामीण प्रोफाइल वाली हैं। यदि सरकार इस आबादी तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कामयाब रही तो उसे 2018 के चुनाव में फायदा हो सकता है। लेकिन इन योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। विपक्ष भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रमण करते रहा है। देखना ये है कि किस तरह सरकार इन योजनाओं की प्रभावशीलता बनाए रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। योजनाओं पर तकरार में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, राजकुमार राठी बीजेपी नेता हैं और अमित द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी को आपने सुना होगा, कह रहे थे मजदूरों का, किसानों का और महिलाओं का पैसा खाने वाली सरकार है आपकी। योजनाओं के नाम बदलते हैं आप, 7 योजनाओं के नाम बदल दिए और अपने नाम से शुरू कर दी। और अब ये नौनी सशक्तिकरण योजना है, वह भी केंद्र की थी, सिर्फ नाम बदला है आपने और कुछ नहीं। नाम बदल कर श्रेय ले रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, कुछ लोग जुगनू की चमक में भी मगरूर हो गए और हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे 15 साल जिन्होंने यहाँ पर कुशासन किया, भ्रष्टाचार किया, करारे नोटों की जिन्होंने पॉलिटिक्स की, शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने वो भ्रष्टाचार का आलम देखा था और शायद इसीलिए 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। और निश्चित तौर पे मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, जो सत्ता से जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता ने विमुख कर दिया है, वो आज तक इस असलियत को समझ नहीं पाए हैं। देखिए, लगातार आप देखिए जिस प्रकार से एक के बाद एक अवार्ड छत्तीसगढ़ को ब्रजेश जी मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता कहीं ना कहीं तर्कहीन, स्तरहीन। अमित जी, ये भी बता दीजिए, नाम बदलने के कारण अवार्ड मिल रहा है या अपनी मेहनत से मिल रहा है कुछ? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जब मैंने आपको बताया ना कि 17,82,000 किसानों के, जनता तो 2023 में बताएगी ना अमित जी, जैसे उनको बता दिया 15 साल में। जनता तो परीक्षा, जब आप जनता के बीच में जाओगे, आप उसकी उम्मीदों पे खरे उतरे हो या नहीं उतरे हो, ये तो 2023 में पता चलेगा। देखिए, लेकिन जो कहते हैं ना, जब पिच मिली है, कोई व्यक्ति जब रन बनाएगा तो जनता और स्टेडियम में बैठे लोग स्वतः ही ताली बजाएंगे। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और निश्चित तौर पे हम जनता की उन उम्मीदों पे खरा भी उतर रहे हैं। उसके एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं ब्रजेश जी। जब हम जो वादा करके हम आते हैं लगातार, खरीफ फसल 18-19 80.37, फिर 83.94, फिर 92 लाख मैट्रिक टन। अभी तो नाम पे जाइए अमित जी, आंकड़े तो बहुत लंबा चल जाएगा। फिर आप तो मुद्दे पर आइए कि आपने योजनाओं के नाम बदले हैं या नहीं बदले, या आप जो कह रहे हो कि 2004 से पहले ये कई योजनाएं ऐसी थीं जो राजीव गांधी के नाम से थी, इंदिरा गांधी के नाम से थी, तो बता दीजिए कि इन्होंने ये योजनाएं बदली थी, हमने बदल दी। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, काम करना कांग्रेस का काम है, कहते हैं ना, नाम बदलना बीजेपी का काम है। आप देखिए, देश में इनके पास जब से यहाँ है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया ब्रजेश जी। और कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो क्या धन संचय। जो बच्चा अच्छा होता है वो संपत्ति बनाता है। ये तो 7 साल से सिर्फ संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ में आज खुशहाली आई है, समृद्धि आई है, और जो समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर हुआ है, बीजेपी के नेताओं की बेचैनी यही है। अमित जी, नाम बदले या नहीं बदले, सीधा सा सवाल है, नाम बदले हैं या नहीं बदले? नहीं बदले हैं। 36 योजनाएं बंद की हैं या नहीं की हैं? हमारी योजना है, शुद्ध रूप से हमारी योजना है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मिल रहा है। वो तो कह रहे केंद्र की योजना है, 20,000 रुपए जमा करते थे, 18 साल बाद 1 लाख रुपए मिलते थे, आपने नाम बदल दिया बस। तो नाम क्यों बदला, या कह दीजिए नाम ही बदला है हमने। देखिए, यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग 2 कामों में बहुत माहिर है ब्रजेश जी। आधे हमें सच को, तो उसी के नक्शे कदम पे चल रही है क्या कांग्रेस? वो हिंदुत्व की राह पकड़ते हैं तो आप साफ हिंदुत्व की तरह चले जाते हो, तो उन्हीं की रास्ते पे चल रहे हो या अपना रास्ता बना रहे हो कुछ नया? देखिए, हमारा रास्ता है
और इनको तो राम की याद तब आती है जब नोट और वोट चाहिए रहता है। अरे मैं तो हिंदू परिवार में जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है, और मुझे इसकी सर्टिफिकेट किसी बीजेपी नेता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भटकी मत, फिर आपकी कांग्रेस पे सवाल उठने लगेंगे। देखिए, राम पर जाएंगे हम तो राम सेतु से लेकर राम के अस्तित्व तक बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। अमित जी हम मुद्दे पर हैं, राम पर जाएंगे तो राम सेतु, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं योजनाओं पर हैं। आपकी योजनाएं हो सकता है बेहतर योजनाएं, सिर्फ जो आरोप लग रहे हैं उसके कि आपने नाम बदला है या नहीं बदला, क्या नया है उसमें? देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार बोतल पुरानी है, उसमें नई चीज क्या है? देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ, जब हम 2500 रुपए में धान खरीदी का हमने वादा करके जब हम खरीदे, इन्होंने कहा अगर आप पैसा 2500 रुपए बोनस देंगे तो हम आपकी योजना दूसरी, हम आपकी धान खरीदी नहीं करेंगे। तब हमने राजीव गांधी न्याय योजना लाया, और लगातार आप देखिए जिस प्रकार पहले 4 किस्तों में 5,750 करोड़ हमने दिए, तो क्या इनकी योजना थी? ये तो जब से हम यहाँ पर बैठे हैं, जब से जो बीजेपी की सरकार यहाँ से हटी और कांग्रेस तो की दो योजना है आपकी, गोधन योजना और राजीव गांधी न्याय योजना। देखिए अनगिनत योजना है, अनगिनत योजना है, मैं आपको गिना सकता हूँ लगातार जो अभी 36 बंद की है कि नहीं की है, तो बताइए आप। 36 बंद की है क्या योजनाएं? जो आरोप लगा रही है बीजेपी कि 36 योजनाएं बंद कर दी हैं, 7 योजनाओं के नाम बदल दिए गए। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अगर 36 योजना ब्रिजेश जी हम ये बनाए होते तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में जनता नहीं छोड़ती इसको लाके। हम तो लगातार जिस प्रकार की योजना ला रहे हैं, और सीएमआई का आंकड़ा देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में जो लगातार जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ सरकार काम कर रही है, बीजेपी यहाँ पर राठी जी हो गई है। राठी जी, योजनाएं बंद नहीं की है उन्होंने। इतनी यदि 36 योजनाएं आप लाए हुए होते तो 14 पे नहीं सिमट जाते। अमित जी का ऐसा कहना है, कोई योजना नहीं बदली, ये काम तो आपका है, उनका नहीं। देखिए स्मार्ट कार्ड योजना डॉक्टर रमन सिंह के समय में हर व्यक्ति जेब में 50,000 का कार्ड होता था, किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराता था, और डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे भुगतान करती थी। उस योजना को बंद करने का काम भूपेश सरकार ने किया है, और उसको खूबचंद बघेल जी के नाम से वापस चालू किया है। साथ में एक परिवार का हर व्यक्ति का अलग अलग कार्ड बना रहे, जो एक कार्ड से इलाज होता था अब परिवार में 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य है, उनका अलग अलग कार्ड बना रहे हैं। लेकिन लिमिट जो इलाज की है वो 50,000 ही है, लिमिट नहीं बढ़ी। योजना का नाम बदल गया, स्मार्ट कार्ड योजना से उसको खूबचंद बघेल जी के नाम से ले आया, नया कुछ नहीं किया। कांग्रेस जो है काम करने में नहीं, प्रचार करने में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी दूर हो गई। अगर छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी दूर हो गई तो रायपुर में 3 दिन 4 दिन पहले आप देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार जो बच्चे थे, युवा थे, वो जाके फॉर्म भर रहे थे और पुलिस वाले उनकी गाड़ी उठा रहे थे। अगर बेरोजगारी दर 2% हो गई छत्तीसगढ़ में, तो आखिर मैं भूपेश जी से और अपने अमित श्रीवास्तव जी मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, रायपुर में युवाओं की इतनी बड़ी बेरोजगारी की जो टीम है कहां से आ गई? और आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करवा रहे हैं। कांग्रेस से सरकार कोई काम नहीं करती, खाली जो है मैं समझता हूँ झगड़ा कराने का काम जो है कांग्रेस का है। आज ही हम लोग जो है किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन करके आए हैं। 15 दिन बीच में मौसम खराब होने के कारण, बारिश होने के कारण किसानों को राठी जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आपने भी तो वादा किया था, आपकी केंद्र सरकार ने वादा किया था, वो वादा पूरा कर दिया क्या आपने? देखिए मोदी जी इस विषय में काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो बेरोजगार है उनको स्वरोजगार दिया जाए। आज जो प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप योजना है और उसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके माध्यम से आप देखेंगे करोड़ों लोगों ने अपना व्यवसाय चालू कर दिया। मोदी जी नौकरी पे नहीं, उनको जो है मालिक बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं, और उसका अपडेट आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी कांग्रेस की मैं जो बात कर रहा था कि 20,000 वाली जो योजना है, जो अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आपके टीवी चैनल में देख रहा था, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी योजना है। जब भी बच्चे का जन्म होता है 20,000 उसके खाते में जमा होता है, और जब बच्ची जब 18 साल की होती है तो 1 लाख मिलता है। इसमें कांग्रेस नया क्या कर रही है? आप खाली जो है बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक भावना को आहत करने का काम कर रहे हैं। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 घटना होती है। पहले भाटा गांव में धर्मांतर की घटना होती है, उसके बाद गणेश जी का विसर्जन के समय कचेरी गाड़ी में गणेश जी को आप ले जाते हैं, उसके बाद फेंक के विसर्जित करते हैं। फिर कवर्धा में आप जो है भगवा ध्वज को अपमान करते हैं, और जो व्यक्ति रिपोर्ट कराने जाता है उल्टा उसके खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करते हैं। चौथा, आप धर्म संसद रायपुर में करते हैं। उसके बाद जब कालीचरण महाराज जी का बयान आता है तो आप जो है अपने गले के सांप को उतारकर भारतीय जनता पार्टी के गले में डालने का प्रयास करते हैं। धर्म संसद का आयोजन आपने किया, मुख्यमंत्री जी का फोटो
आप लोगों ने लगाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में गो आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास जी महंत कार्यक्रम में थे, विकास उपाध्याय जी कार्यक्रम में थे, प्रमोद दुबे जी कार्यक्रम में थे। जब कालीचरण जी बोल रहे थे सारे लोग ताली बजा रहे थे। उस आयोजन समिति में कांग्रेस के लोग भी तो थे। पहले भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं राठी जी। किसी व्यक्ति को राठी जी, योजनाओं पे बात कर रहे थे, आप धार्मिक मुद्दे पे चले गए। सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है ध्रुवीकरण का। बस मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास और जवाब चाहूंगा इसका। इससे पहले अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, नाम बदलने की सियासत पहली बार नहीं हो रही, पहले भी होती रही है। आप कैसे देखते हैं इसको कि काम किसी का है, नाम किसी का? देखिए ब्रिजेश जी, ये एक नया ट्रेंड राजनीति में, वो अपने जिन महापुरुषों के नाम पे योजना शुरू होती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है अनिल जी। हाँ, तो ये एक नया ट्रेंड राजनीति में शुरू हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल की सरकारें बनती हैं तो वे नाम बदलने का काम शुरू करती हैं। और इसमें दोनों ही राजनीतिक दल 19-20 रहे हैं, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। देखिए, मुझे याद है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार को मौका यहाँ की जनता ने दिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, तो उन्होंने जो सबसे पहला विवाद शुरू हुआ वो यही था कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदला जाए। और इसके लिए सरकार ने पहल भी की, उसके लिए कुछ लोगों ने आंदोलन भी चलाए, फिर वो विधानसभा में। अनिल जी, तो किसी एक तरफ से थोड़ी नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पहली बार कर रही हो। आप ही ने कहा कि बीजेपी ने ही शुरुआत की होगी। कौन है इसका जिम्मेदार? आप बदलते हो तो दूसरा बदल देता है। अनिल जी, अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित जी, जो आरोप लगा रहे थे वो धार्मिक ध्रुवीकरण में, क्या कांग्रेस की पैठ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होने लगी इसलिए भाजपा नए मुद्दे तलाश रही है, पुराने परंपरागत मुद्दों की तरफ बढ़ रही है? और वो कह रहे हैं कि योजनाओं में आपने कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य वाली योजनाओं में आप कार्ड नए बना रहे हैं, बस राशि तो उतनी है। देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप कोई भी बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं को बैठाएंगे ना, तो वो 4-5 मुद्दों पे बात बिल्कुल नहीं करेगा। कभी वो योजनाओं पे बात नहीं करेगा, कभी वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, कभी वो महंगाई पे बात नहीं करेगा। वो बात करेगा ध्रुवीकरण की, धर्मांतरण की, वो बात करेगा हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कब्रिस्तान की, शमशान की। देखिए, विकास पे अगर आप इनसे बात करने तो ये वहां से भागने का प्रयास करते हैं बीजेपी के नेता, लगातार हम लोग देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज हम लोग चौमुखी विकास कर रहे हैं, और आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार, अभी ये कह रहे थे जिस प्रकार से सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 15 साल आपकी सरकार थी, राजधानी से लगा हुआ कौशल्या माता का मंदिर था, 15 साल आपको याद नहीं आई। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि लगातार राम पथ गमन हम बना रहे हैं ब्रजेश जी, लगातार उसके बाद भी छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे लगातार हम पूरे कर रहे हैं, चाहे धान खरीदी का हो, चाहे बिजली बिल हाफ का हो, बीपीएल परिवारों को जो 30 यूनिट तक का देने का था, 38 लाख परिवारों को उससे फायदा हो रहा है। उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से ये कह रहे आप भी तो जो आरोप सीधे लगा रहे हैं उसका सीधा जवाब दीजिए ना अमित जी। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य की जो योजना है, पहले पूरी परिवार का कार्ड बनता था, आपने कार्ड की संख्या बना दी, हर व्यक्ति का कार्ड बना रहे हो, लेकिन पात्रता उतनी है, उसकी राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली चीज, ये सिरे से इस आरोप को मैं खारिज करता हूं। हमने दाई दीदी क्लिनिक योजना चलाई और दूरस्थ अंचल में जो भी महिलाएं थी, जो भी बच्चे थे, उनका जब हमने इलाज चालू किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निःशुल्क और उनको दवाई का वितरण किया गया। उसी तरह कि हट बाजार के माध्यम से वन और पहाड़ी अंचलों में जो लोग रहते हैं, विजय जी आपको बता दूं, सरकार वहां पर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक के साथ स्वास्थ्य योजना पहुंचे, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री हट बाजार क्लिनिक योजना लाई हमने, और 12,12,564 लोगों को उससे फायदा हुआ। तो वही तो कह रहे हैं, केंद्र की योजना थी ना, आपने सिर्फ नाम बदल दिया उसका। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं तो योजना पे योजना गिना रहा हूँ, आप राजकुमार भैया से उसका जवाब ले लीजिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, उसमें मैं आपको बता दूं 3 वर्ष तक के बच्चे जो एनीमिया, 15 साल तक ये सरकार क्या करी, आज भी बस्तर के लोग लाल पानी पीने के विवश थे। हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश को जिस प्रकार से राठी जी से जवाब लेते हैं। राठी जी, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हो,
जब चुनाव के पास नज़दीक आते हैं आप ध्रुवीकरण की बात करने लगते हो। अमित जी कह रहे हैं 15 साल थी आपकी, तो कौशल्या माता का मंदिर क्यों ठीक नहीं हुआ, राम पदगमन की बात क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं बनाया आपने? अब आपको लग रहा है कि जब आप विपक्ष में हो तो वही मुद्दे उठाते हो वोट के लिए। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। राठी जी। और राठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, हम लोग विकास को लेकर काम करते हैं। राम भगवान का जो मंदिर बना है उसमें आप देखेंगे उसमें राम की जो मूर्ति लगी है वो क्या लगता है इस प्रकार से बनाई गई है कि लोगों की जो है धार्मिक भावना हाथ हो रही है। आप जाके देखिएगा, मैं भी वहां जाके फोटो खींच के लाया हूँ। भगवान राम की जो गरिमा दिखती है वो गरिमा उस फोटो में कहीं से नजर नहीं आ रही। आप इस प्रकार का काम करते हैं। रही बात योजना को, कोई स्मार्ट कार्ड योजना में भारतीय जनता पार्टी किसी महापुरुष का नाम नहीं है। आप बताइए स्मार्ट कार्ड योजना में भारतीय जनता पार्टी किस विकास पुरुष का नाम है? सरस्वती साइकिल योजना जो 9वीं की बच्ची को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मिलती थी, वो सरस्वती साइकिल योजना किस महापुरुष का भारतीय जनता पार्टी के नाम है? आप जो योजना का करते हैं राजीव गांधी जी के नाम से, वो प्रधानमंत्री टीका लगता है उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो है के बाद सारी योजनाओं का नाम उसको तो कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया अमित जी, टीकाकरण वाली है उसमें। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विकास विश्वास करती है, नाम पे विश्वास नहीं करती। आज प्रधानमंत्री जी बता दीजिए किस व्यक्ति के नाम से नाम पे विश्वास नहीं करते, नाम बदलने की राजनीति जरूर करते हैं। गजब है राठी जी, आप भी नाम बदलने की सियासत आप नहीं करते हैं, तमाम राज्यों में नाम बदलने की बात करते हैं। भाई साहब, छत्तीसगढ़ ने स्मार्ट कार्ड योजना से मैं पूछना चाहूंगा हमारे साथी प्रवक्ता से, स्मार्ट कार्ड योजना भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का विकास बताइए, विकास योजना 15 साल का पार्टी के किस व्यक्ति का नाम है आप बताइए? विकास बताइए, भाजपा के नेताओं के विकास की बात नहीं हो रही है। 15 साल में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज भूपेश बघेल की सरकार को 3 साल हो गया, आप बताइए क्या विकास हुआ है? ठीक, विकास अनिल जी रखने का काम अनिल जी हम जो बात कर रहे थे आपसे अधूरी बात रह गई थी कि नाम वाली सियासत, उसके साथ साथ एक और है। क्या आपको लगता है कि बघेल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में पैंठ बनाने लगी है, इसलिए भाजपा धार्मिक मुद्दे उठाने लगी है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है ब्रिजेश जी? हाँ अनिल जी आ रही है, समय नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, देखिए आपने जो सवाल एक तो पहला जो नामकरण वाला है, मैं संक्षिप्त में उसका जवाब दूंगा कि देखिए भूपेश बघेल ने कोशिश जरूर की थी कुछ योजनाओं के नाम बदलने की, जैसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम को उन्होंने हटा दिया था। इसी तरह कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलने की उन्होंने पहल की थी, हालांकि वो नाम बदल नहीं पाए, लेकिन उसका क्योंकि उसका बहुत राजनीतिक विरोध बीजेपी ने किया था। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल जी ने सम्मान नहीं किया। अटल नगर जब बदलने की बात आई, योजना बदलने की बात आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि अटल जी सम्मानीय प्रधानमंत्री थे और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनका नाम अटल नगर ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसा नहीं है, बड़ी दृष्टि भी दिखाई है, कुछ नाम उन्होंने जरूर हटाए हैं और लेकिन साथ बदल दिए, एक में बड़ी दृष्टि दिखा दी। लेकिन देखिए आप केंद्र में तो बीजेपी सरकार ने भी ये काम किया, कई योजनाओं के नाम बदले उन्होंने, और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलने वाली थी सरकार, उसको भी उन्होंने नहीं बदल पाए वो। तो जनमत का सम्मान करना, विपक्ष की इच्छाओं का सम्मान करना, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिखाया है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या किसानों के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रसिद्ध चेहरा हुए, निश्चित तौर पर वो एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरे हैं और गांव ग्रामीण इलाकों में 15 साल में पहली बार जनता को ऐसा लगा है कि कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आया है जो उनकी भावनाओं को समझता है, उनकी संस्कृति को समझता है, उनके धान खरीदी को समझता है। असल वजह यही है कि वोट में सेंध लगने लगी है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता अनिल जी, इसलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम में क्या रखा है अब ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में यदि बहुत कुछ ना होता तो नाम बदलने की ये सियासत भी नहीं होती। लेकिन विपक्ष का सम्मान रखना भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, तो अटल नगर का नाम नहीं बदला, लेकिन कुछ तो नाम बदले हैं। इन नाम बदलने के पीछे भी वोट बैंक की सियासत है। कौन कितना बाजी मार ले जाएगा इसमें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और नाम बदलने से वोटर प्रभावित होते हैं या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।